इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों और बहनों, लगातार जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है और अब तो भाई कति लू चाला लगी। तो सबसे पहले तो हम आपको ये कहोगे भाई अपना ध्यान जरूर रखें, क्योंकि आपका ध्यान है तो भाई हमारी जो कृषि है उसका भी अच्छी तरह से ध्यान है। यानी जो आपके जो काम हैं वो अपने टाइम पर ज़रूर निपटा और दोपहर में कमी निकलें। और अब बात आज कार्यक्रम किसान वाणी में जो हम लेकर आए हैं उसकी ज़रूर कर लेते हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जानकारी देंगे, साथ के साथ आज की नसीहत में हम नए पशु खरीदने में सावधानियों की बात करेंगे और इसके साथ ही भाई मनोरंजन भी है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी है। लेकिन भाई सबसे पहले हम जो बातचीत आज हमेशा कार्यक्रम किसान वाणी में लेकर आते हैं, आज का कृषि प्रश्न हम ज़रूर करते हैं। और आज का जो कृषि प्रश्न है, राज्य में रजनीगंधा के फूलों का जो प्रमुख उत्पादन जिला कौन सा है? भाई उस जिले का नाम आपने बताना है भाई जहाँ पर रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादन जिला है। और भाई ऑप्शन भी हम ज़रूर दे देते हैं भाई यमुनानगर भी, उसका पंचकुला भी, फरीदाबाद भी, गुड़गांव भी। आपने जो बेहतर लगे साथियों, सोनीपत भी हो सकता है, तो आप कोई भी जो सही उत्तर आपको लगे उसमें ज़रूर दिए। उसमें से एक सही उत्तर है और इसका जो आप सही जवाब हमारे को 6:50 से पहले आप हमारे को SMS या व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर दीजिए। और भाई जो सही जवाब देगा उस प्रगतिशील किसान बहन भाई का भाई नाम भी ज़रूर बचेंगे, बधाई भी देंगे और जानकारी को आगे ज़रूर बढ़ाओगे। भाई 6:50 से पहले आप ज़रूर इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न, राज्य में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादन जिला कौन सा है? ये तो रही भाई आज के कृषि प्रश्न की बातचीत। और अब जो चर्चा है, चर्चा को आगे ज़रूर बढ़ा लेते हैं। और भाई चर्चा भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड की हम ज़रूर कर लेते हैं, क्योंकि भाई ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड भाई यो चर्चा में क्यों है? क्योंकि भाई उर्वरकों के उपयोग से जो मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों में होने वाली जो कमी है वो दूर करने के उद्देश्य से भाई वर्ष 2014-15 में यह शुरू की गई थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जिसने भाई अंग्रेजी में कह दिया करे सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम। और इसके भाई सकारात्मक जो परिणाम प्राप्त भी हो रहे हैं। और भाई इसके मुख्य बिंदु की यदि हम बात करें तो भाई देखो, जो योजना के दूसरे चरण में बीते 2 वर्षों में कृषि मंत्रालय ने भाई किसानों को 11.69 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। भाई केंद्र सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण के पहले चरण में भाई देखो 2015 से 17 तक में 10.74 करोड़ कार्ड और दूसरे चरण में 2017-19 में भाई 11.69 करोड़ कार्ड वितरित किए गए। और इन कार्डों की भाई सहायता से किसान भाई अपने खेतों की जो मृदा के बेहतर स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों का जो उचित मात्रा में उपयोग करने के साथ ही जो मृदा के जो पोषक स्थिति है उसकी भी जानकारी इसमें प्राप्त करते हैं। और भाई जो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद है, इसके द्वारा भाई अध्ययन के अनुसार भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर सिफारिशों के तहत रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में भाई 8 से 10% तक की कमी आई है। साथ ही उपज में भी 5 से 6% तक की वृद्धि हुई है। तो भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड जरूरी है, क्योंकि देखो माटी की जब जांच होती है और हमारी मिट्टी बढ़िया होगी तो भाई अन्न भी बढ़िया होगी। और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों भाई देखो इस चीज़ में भाई
बहुत मेहनत भी कर रही है और लगातार किसानों के प्रति अच्छे कार्य कर रही है, ताकि भाई पानी की जांच है, मिट्टी की जांच है, तो उस तय हम अपनी फसलों को बेहतर ले सकें। तो उसकी जानकारी हम ज़रूर आगे सभी को देते हैं। और मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना भाई इस योजना के तहत राज्यों के लिए अब तक भाई 429 नई स्टैटिक लैब, 102 नई मोबाइल लैब्स, 8,752 मिनी लैब और भाई 1562 यानी कि 1,562 ग्राम स्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना और भाई 800 मौजूदा प्रयोगशालाओं के जो सुदृढ़ीकरण की जो मंजूरी दी गई थी। और योजना की जब हम बात करें तो देखो भाई 19 फरवरी 2015 को भाई जो बात कर रहे थे भाई राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय मृदा सेहत कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य भाई देश भर के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाने में राज्यों का सहयोग करना है। और भाई देखो जो योजना की जो थीम थे हम आपको ज़रूर बता दें भाई, स्वस्थ धरा खेत हरा। तो योजना की जब हम बात करते हैं भाई इससे देखो लाभ ज़रूर मिलते हैं। और कुल मिलाकर अगर जो क्या होता है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना जड़ा एक और किसानों के लिए भाई वरदान साबित हो रही है, वही जो ग्रामीण युवाओं के लिए भाई यो जो रोजगार का माध्यम भी बनी से। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड में उर्वरकों की जो फसलवार जो सिफारिश है उसमें भाई मुहैया कराई जाती है। और इसके साथ ही किसानों को यह भी बताया जाता है कि भाई कृषि भूमि की जो उर्वरता क्षमता को किस प्रकार तक हम बढ़ा सकते हैं। इस तक किसानों को अपनी भूमि की सेहत जानने और उर्वरकों के विवेकपूर्ण चयन में भी भाई इसमें मदद हमें ज़रूर मिलना से। और मृदा यानी कृषि भूमि की सेहत और खाद के बारे में पर्याप्त जानकारी न होने के चलते भाई किसान आमतौर पर नाइट्रोजन का अत्यधिक प्रयोग करते थे, जो न सिर्फ कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता के लिए खतरनाक है बल्कि भाई इस तरह भूमिगत जो जल में नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ जाती है और जिस तरह भाई पर्यावरणीय जो समस्याएं भी उत्पन्न होती है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के जरिए इन समस्याओं से भी हम इसमें बच सकते हैं। तो ये तो बात करी हमने भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड की। देखिए कोई भी चीज़ हो भाई उसका बेहतरीन प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब हमारी समझ बेहतर हो। ये तो बात करी भाई हमने मृदा स्वास्थ्य कार्ड की। और भाई अब बात कर लेते हैं फसलों में देसी खाद के महत्व के बारे में, क्योंकि साथियों देखो जो टिकाऊ खेती के लिए देसी खादों का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। और फसलों का जो अधिक उपज देने वाली जो किस्मों के प्रयोग व सघन खेती के चलन के फलस्वरूप भाई मृदा के जो भौतिक रासायनिक और जैविक गुणों एवं पर्याप्त पोषक तत्वों में भाई भारी गिरावट आ रही है। तो किसान जो अधिक पैदावार लेने के लिए भाई जो देसी खाद का प्रयोग किए बिना ज़्यादा से ज़्यादा भाई रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भाई जमीन की जो उपजाऊ शक्ति में कमी आ रही है और उत्पादकता भाई घट रही है। और भाई देखो भूमि की जो उत्पादन क्षमता को बनाए रखना चाहिए हमने उर्वरकों के साथ साथ भाई देसी खाद का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। और जब हरियाणा की बात करें तो भाई हरियाणा में उपलब्ध कुल जैविक संसाधनों के प्रति भाई वर्ष 7.29 लाख टन NP के तत्व देने की क्षमता है, जिस से प्रति वर्ष 2.19 लाख टन NP के बड़ी आसानी से खेती में प्रयोग किया जा सका है। तो इस तरह भाई हरियाणा की कुल उर्वरक आवश्यकता का 25% भाग जो देसी खादों में प्रयोग किया जाता है। और गोबर की खाद भाई इसकी भी बात जरूर कर लेते हैं भाई, देसी खाद में आती है। और देसी खादों में भाई जो गोबर की खाद है वह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। और भाई यह पशुओं के गोबर पेशाब है जो बिछावन को एक गड्ढे में सड़ा कर बनाई जाती है और भाई 8 से 12 महीने में अच्छी गोबर की खाद बनकर तैयार इसमें हो जाती है। भाई साल भर तो देखो इसमें लगता है। और प्राय भाई यो भी देखा गया कि जो किसान हैं वो गड्ढे के बजाय खुले में ही गोबर का ढेर लगा देते हैं। खुले में जो पड़े गोबर पर भाई जब बारिश का पानी पड़ा है तो उसके जो पोषक तत्व है वो पानी के साथ बह जाते हैं और गर्मी में नाइट्रोजन का कुछ भाग हवा में चला जाता है। इसलिए भाई जो गोबर की खाद को उचित प्रकार से जो गड्ढों में तैयार करना चाहिए, जिस तरह पॉलीथीन शीट और मिट्टी को की जो 3 सेंटीमीटर परत से ढक देना चाहिए।
तो भाई गड्ढे में ही ठीक रहता है, खुले में तो भाई वो फिर फायदा नहीं रहता उस चीज़ का। और पोषक तत्वों की मात्रा की जब हम बात करते हैं तो देखो गोबर की खाद में जो नाइट्रोजन है वो 0.6 से 1%, फास्फोरस 3 से 5 और पोटाशियम 6 से 8 और कैल्शियम 2% पाया इसमें जाता है। और सूक्ष्म तत्वों में भाई लोहा 180 ppm, मैग्नीज 45 ppm और जिंक 20 ppm पाया जाता है। और इसी तरह भाई जो गोबर की खाद 6 टन प्रति एकड़ के हिसाब से खेतों में प्रयोग इसमें करनी चाहिए। और इसी तरह भाई पोषक तत्वों की मात्रा की बात करें तो भाई देखो पोषक तत्व भी बहुत ज़रूरी से। और बात हम कर रहे भाई टिकाऊ खेती के लिए देसी खाद की, तो भाई देखो देसी खाद अपनाओगे तो भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर पाओगे भाई, हमारी फसलें बहुत बेहतरीन होगी और पर्यावरण के लिए भाई संतुलित रहती है। क्योंकि देखो पर्यावरण का जो हिसाब जो ध्यान हमने ही रखना पड़ेगा। अगर जो भाई टिकाऊ खेती होना चाहिए तो देसी खादों का समुचित प्रयोग अपना ज़रूर करना चाहिए। और ये तो बात करी हमने देसी खाद की। और इब साथियों का मनोरंजन जरूर करवा देते भाई, हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है भाई बाट जरूर देख लाग रहे हैं। एक बढ़िया सी रागनी आपको सुनाते हैं कार्यक्रम किसान वाणी में। क्या बताया 12 साल होए इंजना ते पेटन ने जी करेगा चखवी उस अंगना का दिल दुख हो। एक अच्छी कली खड़ी रे बाग में बिन माड़ी के सूखे ले दौड़ा बाण पास हाथ में खड़ी महल पे कूके
अंगना हुरी बरी से अंगना हुरे बरी से मेरी भूल के कारण मंत्री लाल रे तुम्हें करे क्या बारा साल हुए अंगना के बैठने दिखेगा तेरा चकवा चकवी रे बोल के जान मुकना मेरे क्या 12 साल हुए अंगना से देखने ओ 12 साले हुए अंगना से देखने दिखेगा बारह साल 12 साल हो ये रो रो के करती होगी रोधन अंगना मैली साड़ी मलमल के साथ ढकरी होगी तन अंगना ओ ये तीज त्योहार पति जन सुने मारे बैठी मन अंगना कुन कागा के दुख पारी वह एकली मेरे जन अंगना एकली मेरे बन अंगना ओ एक गण गण काट जन अंगना क्योंकि मैं पाती न करे क्या 12 साल हुए अंगना से देखने दिखेगा तेरा चकवा चकवी रे बोल के जान मुकना मेरे क्या 12 साल हुए अंगना से देखने दिखेगा 12 साले हुए अंगना से देखने दिखेगा भाई रे भाई आवे याद आवे याद मेरे अंगना की मुश्किल दाता मेरी मामूली सी बात के ऊपर कर दीवा काल कामिनी अरे भर्ती होने ते पैदम सने ऐरे सूट दामिनी मन तो आटा का घेर लिया और कट्ठी करीला रावण कच्ची करीला में आज रो रो कनो के गिदाटनी किस जाटने संग मरे क्या 12 साल हुए अंगना के देखने दिखेगा
तो साथियों ये हमने मेर सिंह के हिट रागणियों में से इस रागणी को लिया था और भाई पालेराम और साथियों द्वारा ये भाई गाई गई थी। और भाई मेर सिंह की जब बात करते भाई जो देशभक्ति के साथ साथ भाई जो एक मनोरंजन और अपनी बातों के माध्यम से जन जागरण किया, तो इनकी बात करें तो भाई सोनीपत ज़िले के खरगोदा जो क्षेत्र में भाई गांव बरोना है वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। और भाई समाधि भी और कार्यक्रम भी फरवरी माह में दूसरे हफ्ता में ज़रूर कार्यक्रम होता है कंपटीशन का। और भाई देखो विरह की ज़रूर बात होती है और जब घर से कोई व्यक्ति चला जाता है तो भाई देखो याद भी आती है और एक तड़प भी ज़रूर होती है और एक प्रेम भी अलग से ज़रूर दिखता है। और भाई प्रेम हमारा भी ज़रूर दिखता है। भाई कार्यक्रम में शुरुआत में हमने आज आपसे कृषि प्रश्न ज़रूर किया था, राज्य में रजनीगंधा के फूलों का जो प्रमुख उत्पादन जिला है भाई वो कौन सा है। और भाई इसका जो सही जवाब है फरीदाबाद है। और ये साथियों जो हम प्रश्न आपसे यहाँ जो कृषि से संबंधित पूछते भाई ये भाई पाठ्यक्रमों में भी ज़रूर आता है, कंपटीशन में भी ज़रूर आता है। भाई इसका जो सही उत्तर है आज का भाई फरीदाबाद है जो राज्य में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादन जिला है। और इसके जो सही जवाब साथियों हमारे पास जो प्रमुखता से आए हैं उनका भी ज़रूर जिक्र कर देते भाई। व्हाट्सएप भी आए हमारे पास, SMS भी ज़रूर आए भाई। पहले व्हाट्सएप ज़रूर लेते भाई। फरीदाबाद से भाई ये हमारे पास है रणधीर सिंह बांगड़ गांव जोगड़ी से सही यमुनानगर से हमारे पास सही जवाब आया है और सही जवाब इन्होंने फरीदाबाद दिया है। रणधीर सिंह बांगड़ बेजो देवी गांव जोगड़ी यमुनानगर से। इसी तरह साथियों एक और सही जवाब है भाई गांव सीढ़ी कलां जिला यमुनानगर से भी हमारे पास सही जवाब आया। और भाई जय सिंह कंबोज, विजयंत सिंह कंबोज, रिदम निश्चित कंबोज। और भाई जवाब आप ज़रूर लिखा करें भाई। नाम ज़रूर हमने आपके पढ़ दिए लेकिन जवाब भाई आगे कोशिश ज़रूर करें सही जवाब दें। और भाई फरीदाबाद सही जवाब हमारे को ये भेजा है भाई संजीव कुमार, अमन कुमार और भाई गांव कुकाणी करनाल से हर बार ये भाग लेते भाई, सही जवाब ज़रूर देते भाई। आपको बहुत बहुत बधाई और एक उम्मीद करते भाई आप आगे भी ऐसे ही भाग ज़रूर लेते रहेंगे। एक और भाई हरियाणा के फरीदाबाद फतेहपुर बलोच बड़े पैमाने पर रजनीगंधा के फूलों की खेती होती है भाई। मिर्ज़ापुर कुरुक्षेत्र से भाई इन्होंने लिए लिखा है। और यशपाल धीमान और कृष्णा धीमान और धीमान फैमिली ने सही जवाब दिया है। और कुरुक्षेत्र से 30 सेक्टर से भी ज़रूर लेते भाई। ये भाई जो सही जवाब है भाई मनोज, रेखा और निधि, निशा और परिवार के सभी सदस्यों ने भाई सही जवाब दिया है भाई। नाम हमने ज़रूर ले दिया और आपको बहुत बहुत बधाई और एक उम्मीद करते भाई आगे भी आप ऐसे ही भाग ज़रूर लेते रहेंगे। और अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते भाई आज की नसीहत में। और लेकिन उससे पहले हम जानकारी आपको दे देते भाई आज का अधिकतम तापमान की। अधिकतम भाई 41 और न्यूनतम की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया। आने वाले 24 घंटे की भी हम बात ज़रूर कर लेते हैं। अधिकतम 41 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और भाई गर्म हवाएं ज़रूर चलेगी भाई, आप ध्यान ज़रूर रखें। और कल के कृषि कार्यक्रमों की भी जानकारी आपको ज़रूर दे देते भाई। कल तो रविवार और कार्यक्रम जो थारी चिट्ठी हमारे गीत था भाई उसका नाम ज़रूर हमने बदल दिया थारे संदेश हमारे गीत। तो कल कार्यक्रम में आप ज़रूर सुनिए। और सोमवार को जो हम कार्यक्रम अन्नदाता लेकर आए उसमें चर्चा का विषय रहेगा किसान सुविधा ऐप के बारे में जानकारी देगी। नई फसल नई उमंग में हम जो विषय लेकर आए हैं बेल वाली सब्जियों की देखभाल और जानकारी भाई प्राकृतिक खेती की भी बात जरूर करेंगे, जिसमें प्राकृतिक खेती में सहायक ब्रह्मास्त्र कैसे बनाएं भाई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। तो आप कार्यक्रम ज़रूर सुनिए। और अब आज की नसीहत में हम बात ज़रूर कर लेते भाई नए पशु खरीदते में सावधानी। और जब इसकी बात करते तो बहनों और भाइयों देखो जो पशु के अनुरूप हमने उसकी पशु नस्ल के अनुरूप होना चाहिए, इसमें सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए। और गाय सदैव पहली या दूसरी ब्यात की खरीदनी चाहिए क्योंकि भाई दूसरे ब्यात के बाद दूध धीरे धीरे घटता जाता है। इसी तरह भैंस तीसरे ब्यात में जो अधिकतम उत्पादन करती है, इसलिए भाई भैंस भी नहीं खरीदनी हमने चाहिए। और बात करें तो भाई देखो गाय या भैंस का जो शरीर है त्रिकोणाकार का होना चाहिए, एक पछाड़ी या दिक्कत स्पष्ट होनी चाहिए। और इसी गाय या भैंस की पहचान के लिए उसके
आगे खड़े होने पर पशु का जो अगला हिस्सा है वो पतला और जो पिछला हिस्सा है वो चौड़ा हमें दिखना चाहिए। और जब हम पशु खरीदे तो ये भी ध्यान रखना चाहिए भाई जो शरीर की चमड़ी है वो पतली और चिकनी होनी चाहिए। और इसी तरह पशु स्वभाव में मृदुल और उससे मादापन की झलक होनी चाहिए। और अयन सुविकसित और जो थन है वो बड़ी बड़ी मोटी और उभारी हुई होनी चाहिए। और दूध शिराएँ मोटी मोटी और टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए। मोटी एवं उभरी हुई जो दूध शिराएँ है उसमें उत्तम दुधारू पशु की यह पहचान से। इसी तरह भाई अयन गांठ रहित होनी चाहिए और दूध दुहने के बाद और जो थन को पूरी तरह सिकुड़ जाना चाहिए। इसके अलावा भाई जो बड़ी बड़ी और सुंदर आँखें, चौकन्ना कान, बड़े बड़े खुले नथुने, चौड़ा थूतन और चौड़ा सुदृढ़ जबड़ा और चौड़े कपोल, चौड़ी और गहरी छाती, दूर दूर तक स्थित कंधे, सीधे सुदृढ़ पीठ और कमर, चौड़ा और गहरा पेट और दूर स्थित बार की ओर फैली पशु कहे दूर स्थित अपारकाली समतल मुट्ठे होने चाहिए। तो भाई ये तो बातचीत करी हमने इसमें। और बात हम कर लेते हैं भाई इसमें जब आप पशु खरीदे तो भाई सावधानी ज़रूर रखें, लिखमत भी आप ज़रूर इसमें करवा सकते हैं। और बात हमने करी भाई पशु खरीदते वक्त क्या क्या सावधानी रखें। और इसी तरह भाई जानकारी आपको ज़रूर देते भाई किसान कॉल सेंटर 1551, तो आप घर बैठे सारी जानकारी इसमें ले सकते हैं। और इसी तरह भाई PIB ऐप भी है, ऐप के माध्यम से भी आप महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो केंद्र सरकार के है जो किसानों के लिए हित के लिए आप ऐप के माध्यम से भी घर बैठे सारी जानकारियाँ देख सकते हैं। और बहनों और भाइयों देखो आजकल जिस तरह मोबाइल है तो मोबाइल के माध्यम से भी आप हमारे से हमेशा जुड़े रह सकते हैं। और बात हम ज़रूर कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर जब हम ऐप की बात करते हैं, इसी तरह साथियों किसान कॉल सेंटर का हमने नंबर बताया। और हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रखने के लिए भाई आप ऐप के माध्यम से न्यूज़ ऑन AIR जब आप कुरुक्षेत्र लिखते हैं तो भाई आप हमारे से लाइव जुड़ सकते हैं। और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का YouTube चैनल भी है, उस पर भी हम जो महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है वो हम उस पर अपलोड करते तो आप उनको भी सुन सकते हैं। अब सुनते ही संदेश। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। साथियों आज के कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। और अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अपना ध्यान जरूर रखिए। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम।